बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माश न्यूज़ के साथ सरदार फैसल हाज़िर खिदमत है। आप जानते हैं कि सना यूसुफ नामी एक लड़की कत्ल हुई थी। उस पर हमने एक व्लॉग किया था, वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसमें बड़े अहम इंकशाफात आपके साथ शेयर किए थे। अब ये केस जूँ जूँ आगे बढ़ रहा है, इसमें मज़ीद इंकशाफात हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। कोर्ट रिपोर्टर मेरे साथ आदिल अब्बासी साहब मौजूद हैं। पहले भी इनने आपके साथ खबरें शेयर की थी, मज़ीद खबरें भी शेयर करेंगे कि इस केस में अभी तक क्या हुआ है और मज़ीद कौन सी चीज़ें सामने आई हैं। आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कि जो उमर हयात नामी लड़का था, जो जिसने कत्ल किया था सना यूसुफ को, उसको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया था। लेकिन आज जब मेरी आपसे इस हवाले से गपशप हुई तो आपने कहा कि जी मज़ीद बहुत सी चीज़ें अभी उस गहराई से निकालना बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बताइएगा क्या क्या इंकशाफात हैं और क्या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है इसमें। देखें सरदार साहब, गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी कि सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार हो चुका है। 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे जेल गया है। जुडिशल नहीं, शनाख्त प्लेट के लिए जेल गया है और अब पुलिस शनाख्त प्लेट करेगी और वो। लेकिन आपने सवाल किया था कि कत्ल क्यों हुआ है, लड़के ने कत्ल क्यों किया, तो उस पर मैंने कहा था कि अभी तफ्तीश हो रही है। अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये दिन गुजरते जा रहे हैं तो तफ्तीश का जो दायरेकार है वो वसी कर रही है पुलिस। और आज जो है 2 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है, जिसको इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जो कि मजीद इन्वेस्टिगेट करेगी। तो कत्ल के मुहरकात हैं वो सामने आए हैं। यकीनन वो तलका हेज हैं, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा। तलका हेज इस तरह के हैं कि सरदार साहब, एक नौजवान लड़की जो है वो टिकटॉक यूज़ करती है, इंस्टाग्राम यूज़ करती है, फेसबुक यूज़ करता है, जो कि हर कोई यूज़ करता है, नॉर्मल बात है। उसके साथ एक लड़का भी यूज़ करता है। लड़की इस्लामाबाद में होती है, चित्राल से ताल्लुक है, इस्लामाबाद में होती है। लड़का जो है वो फैसलाबाद में है। लेकिन दोस्ती कैसे हुई, वो $1 मिलियन सवाल है। दोस्ती इस तरह हुई कि लड़की जो है वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी, लड़का भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था। लेकिन जो लड़का था वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, एक्सपर्ट था, वो एक्सपर्ट था और वो ये काम कर रहा था कि आप जो है अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर रहे हैं, आप जो है सोशल मीडिया पे प्रोमोशंस लगा रहे हैं। जैसे आपके फॉलोअर्स अगर 10,000 हैं तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, 20-25 कर रहे हैं, लाखों में लेके जा रहे हैं। तो लड़का ये काम कर रहा था, सोशल मीडिया पेड प्रमोट कर रहा था और पेजेस को प्रमोट कर रहा था। लड़की ने जब ये देखा, उससे रब्ता किया, लड़की ने जस्ट उसको अपना काम था और वहां से ये पहला रब्ता शुरू हुआ। वहां से इंस्टाग्राम पे बात शुरू हुई, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता बातचीत चलती रही, उसने अपना काम करवाया, ये जाहिर बात है शायद पेमेंट की हो। उसके बाद ये आगे बढ़ती गई, बात टिकटॉक पे आई, फिर ये दोनों आपस में टिकटॉक पे ऐड हुए, वहां पे भी प्रमोशन हुई। उसके बाद बात नंबर पे गई, एक दूसरे का व्हाट्सएप नंबर भी शेयर हुआ। जब व्हाट्सएप नंबर भी शेयर हुआ तो उसके बाद लड़के ने पूछा आप कहाँ से हैं, कब कहाँ रहती है, क्या, वो सब कुछ उसने बता दिया। उस वक्त जाके लड़के को पता चला कि ये लड़की इस्लामाबाद की है, फलां जगह इसका घर है। चूंकि लड़का अगर एक सोशल मीडिया का उसका फैन फॉलोअर होता तो लड़की ने कभी नहीं बताया कि मैं इस्लामाबाद की फलां सेक्टर में रहती हूँ, फलां गली में रहती हूँ, वहाँ पे 2nd फ्लोर पे मैं रहती हूँ। अब लड़के की होशियारी यहाँ पे देखें कि लड़के को ये भी पता था इस्लामाबाद में ये G13 में रहती है, G13 में फलां गली में रहती है, और वहाँ पे 2 जो है वो बिल्डिंग्स हैं और उनके बीच में ये जो बिल्डिंग है इसका जो है 2 फ्लोर रही है और ये जो है 2nd फ्लोर में रह रही है। लड़के को यहाँ तक पता था। और लड़का जो है, बताने वाला कौन था, जाहिर बात है ये लड़की थी, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है इनका आपस में, और वो बात खुल के आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। मैं लड़की की मुखालफत नहीं कर रहा और ना ही मैं इस कत्ल की जो है वो हमायत कर रहा हूँ, हम मजम्मत कर रहे हैं और ये इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम इस केस के जो है वो मरकात आपको बता रहे हैं, फैक्ट एंड फिगर जो है वो हाँ। उसके बाद ये होता है जनाब कि लड़का जो है वो फैसलाबाद से आता है, इस्लामाबाद आता है, यहाँ पे एक रेंट की गाड़ी लेता है वो, और एक बहुत बड़ी गाड़ी लेता है वो निजी कंपनी की। वो लेके लड़की के घर रात को आता है। वो तकरीबन सुबह का टाइम हो जाता है, 5 बजे का टाइम। वो सुबह से लेके शाम तक उस लड़की का इंतजार करता है। 2 मरतबा राब्ता करता है कि भाई मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मेरे से मिलो, आज तुम्हारी सालगिरह है। कथा कलामी माफ कीजिएगा, क्या लड़की ने खुद बुलाया था लड़के को? नहीं, बुलाया नहीं था। लड़का घर के बाहर पहुंच के मैसेज करता है वही कि मैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप मेरे से मिलो। लड़की कहती है भाई मैं नहीं मिलूंगी। फिर नहीं, स्टार्ट में लड़की कहती है आप वेट करें। लड़की 4 से 5 घंटे इंतजार करवाती है और वो शायद ये समझती है कि शायद ये चला जाए, लेकिन वो जब नहीं जाता, शाम का टाइम होता है कहते हैं, और आंखों देखा हाल जो उन्होंने हमें बताया, वो कहते हैं कि शाम का टाइम होता है, शाम को इस्लामाबाद में हवा चल रही थी। जब लड़की की वालदा घर से बाहर गई तो मेन गेट जो है वो बंद नहीं किया उन्होंने। पिछले इंटरव्यू में आपने सवाल किया था कि गेट किसने खोला है, कैसे वो अंदर जा सकता है? कैसे वो अंदर जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि गेट जो है
वो खुला हुआ था, लेकिन लड़का ये सोच रहा था कि ये गेट बंद है, क्योंकि गेट जब आम खुला भी हो, लॉक ना हो, तो वो साथ बंद ही होता है। लेकिन जब हवा हुई तो गेट थोड़ा सा हिला, तो लड़का सामने चूंकि वो बैठा हुआ देख रहा था, उसने फौरन जो है मौके का फायदा उठाया, वो गेट से अंदर दाखिल हुआ। वो नीचे वाले फ्लोर में नहीं गया सरदार साहब, नीचे वाले फ्लोर में दूसरी फैमिली रहती थी, मतलब किराए का घर था, किराएदार ही रह रहे थे। तो वो डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर में गया और डायरेक्ट ही लड़की के कमरे में गया। वहां पे जाके उसे जो है वो कुछ उनकी दरमियान कलामी हुई। वहां पे जाके कह रहे हैं कि बहुत गुस्से में एक दूसरे से बात करते रहे, लेकिन वो लड़की इस लड़के को मजबूर कर रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसने जो है वो गुस्से पे काबू नहीं रख सका और उसने वहां पे 2 से 3 फायर जो है वो उस पे दागे हैं, बाएं जानिब चेस्ट के, वो चेस्ट के ऊपर लगे हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहां पे उसकी मौत वाक़ई हुई। तो ये जो तफसीलात थी, ये अब जो है वो ऐसा ऐसा खुलना शुरू हो चुकी है और सामने आ चुकी है। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि दोनों के दरमियान में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, वो हमारी बहनों की तरह थी, लेकिन क्योंकि बाहैसियत सहाफ़ी जो फैक्ट एंड फिगर है, ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल मामलात है, न्यूज़ है, वो आम आदमी तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। जो हमारे पास चीज़ पहुंचती है एज़ इट इज़ आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। बाकी हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो सना यूसुफ नामी लड़की है, हमारी कोई मुलाकात नहीं है, कभी मैंने उनका टिकटॉक नहीं देखा, लेकिन हमारी बहनों की तरह है, क्योंकि बहनें सबकी सांझी होती हैं, जैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मुझे बताइएगा कि क्या कोई गपशप थी उनकी आपस में, मतलब क्योंकि आप कहते हैं कि वो मिलने आया, पूरा उसे अपना बायोडेटा बताया गया कि फलां घर है, फलां रूम है, फलां फ्लोर है, ये चीज़ें बता दी गई। तो ये आम आदमी, मेरी आपसे गपशप 7-8 साल हो गए, मुझे तो कभी नहीं पता चला कि आप किस घर में रहते, क्योंकि मुझे काम नहीं पड़ा, तो उसे काम पड़ा, वो वहाँ पहुंचा। क्या कोई इस तरह का रिलेशन था उनके दरमियान? देखें, लड़के ने जो है लड़की के लिए, मतलब लड़का एक दुकान थी जिससे वो सोशल मीडिया की कुछ चीजें खरीदती थी लड़के से। जब उसने ये काम किया तो उसके बाद ये हुआ कि बात जो है वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक से निकल के व्हाट्सएप पे आई। जब व्हाट्सएप पे आई तो व्हाट्सएप तो प्रमोशन के लिए कोई इस तरह की चीज है नहीं, व्हाट्सएप जाहिर बात है वो चैटिंग के लिए यूज हुआ है। तो जितनी चैट्स हुई हैं वो व्हाट्सएप पे हुई है, और व्हाट्सएप पे उसने बताया कि मैं फलां जगह रहती हूँ। तो जो एक बात और भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर गर्दिश कर रही है लड़के और लड़की की गाड़ी में बैठे हैं, और ये वो AI के थ्रू बनाई गई है। अभी तक कोई भी मतलब इस तरह की खबर नहीं आई कि ये लड़की मिलती थी, क्योंकि वो लड़का उसके घर भी जब आया जिस दिन आया तो वो उसको डिले कर रही थी, मिलती हूँ, वो शायद ये सोच रही थी शायद ये चला जाए, लेकिन वो नहीं गया। तो जो चैटिंग का एक वो कहते हैं ना कि मीडियम यूज हुआ है, वो व्हाट्सएप यूज हुआ, और व्हाट्सएप के थ्रू ही उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस्लामाबाद में रहती थी, फलां जगह घर है, फलां रूम में और फलां फ्लोर में। आदिल भाई, मुझे ये बताइएगा कि जितने आपने नंबर्स, जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की, उसमें एक चीज़ मुझे कह सकते हैं कि खटक रही है कि यार एक लड़का आया हुआ है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, कि मैंने आपसे मिलना है जी। आप घर वालों को भी तो बता सकते हैं, आप किसी रिश्तेदार को बता सकते हैं कि एक लड़का हमारे घर के गेट के बाहर मौजूद है, मेरी वालदा बाहर है और वो लड़का मुझे तंग कर रहा है। उसने बताना मुनासिब क्यों नहीं समझा? क्या देखिए सरदार साहब, हमारे यहाँ ये होता है कि मैं इसमें 2 फिगर्स हैं। एक तो ये है कि लड़की की रिस्पेक्ट भी होती है। हमारे यहाँ अगर विलेज में आप एक लड़की ये कहेगी कि मेरे से कोई लड़का मिलने बाहर आया हुआ और मैं नहीं मिलना चाह रही, तो गैरत के नाम पे कत्ल भी हो जाता है लड़की का। पहले लड़की का होता है, बाद में जाके बाहर लड़के का होता है।